दोस्तों, आज मैं आपको मूवी द गार्जियन के बारे में बताऊंगा। ये मूवी दोस्तों थोड़ी पुरानी ज़रूर है, लेकिन इस मूवी की आजकल चर्चा बहुत हो रही है। इसीलिए दोस्तों मैंने सोचा क्यों ना इस मूवी को आपके लिए एक्सप्लेन कर दूं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि रसिया और यूएसए के बीच कोल्ड वॉर चल रहा होता है, जहां पर हमें रसिया में पेट्रियट नाम की एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन को दिखाया जाता है। वहां पर कुछ साइंटिस्ट कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं ताकि वह एक सुपर ह्यूमन को बना सके, और यह एक्सपेरिमेंट इंसानों और जानवरों दोनों पर किया जा रहा था। फिर यह एक्सपेरिमेंट कुछ लोगों पर सक्सेसफुल भी हो जाता है। अब वह लोग बन जाते हैं सुपर हीरो। पहले सुपर हीरो का नाम अलेक्स था, जिसका डीएनए चेंज होने के बाद भालू का रूप ले लिया था। जैसे ही उसे गुस्सा आता हूं वह खुखार भालू में बदल जाता। दूसरे नंबर पर है अकीरा, जो कि हवा, पानी, पत्थर जैसी चीजों पर अपना कंट्रोल कर सकता था। वहीं तीसरे नंबर पर थे कॉल, जिसने एक्सपेरिमेंट के बाद काफी स्पीड हासिल कर ली थी और यह तलवार चलाने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट था। और लास्ट चौथे नंबर पर थी एक लेडी थी, जिसका नाम लारा था। दूसरी तरफ हम एक आर्टिफिशियल पर काम करने वाली टीम को देखते हैं, जो अपने द्वारा बनाए गए रोबोट पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ताकि वर्ल्ड वॉर में दूसरी टीम का अच्छे से मुकाबला कर सके। प्लान के मुताबिक सब अच्छा चल रहा था, पर तभी वहां अपने रोबोट पर से कंट्रोल खो देते हैं और वह सारे रोबोट अनकंट्रोल्ड होकर उन्हें पर हमला कर देते हैं। इससे वह सभी को मार देते हैं। अब यहाँ पर एंट्री होती है इस मूवी के सुपर विलन ऑगस्ट की। ऑगस्ट बिजली बनाता है और उन सभी रोबोट को कंट्रोल कर लेता है, और इसके बाद उन सभी रोबोट को वह अपने साथ लेकर चल पड़ता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पूरी डिफेंस टीम बैठी हुई है और वह बताते हैं कि सालों पहले गवर्नर ने पेट्राइट नाम का एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया था, जिसमें टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड ऑगस्ट ही थे। वह कुछ खास किस्म की एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, बट उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। लेकिन इस डिपार्टमेंट में काम करने वाले विक्टर का सुपर हीरो बनाने वाला एक्सपेरिमेंट सफल हो जाता है। इससे पूरी डिपार्टमेंट के लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन ऑगस्ट उनकी कामयाबी से बहुत चलता है और वह किसी भी हाल में उनका हारना चाहता था। इसीलिए उसने विक्टर की सुपर हीरो बनाने वाले कॉन्सेप्ट को चुरा लिया था। अपने डिपार्टमेंट से दूर छुप छुप कर अपनी रिसर्च एक खुफिया जगह पर शुरू कर दी थी। उसने अपना एक्सपेरिमेंट लोगों पर करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे गए, और वह इतना पागल हो चुका था कि उसने वह एक्सपेरिमेंट खुद पर भी करना शुरू कर दिया था। लेकिन जब आर्मी को ऑगस्ट की इलीगल एक्टिविटी के बारे में पता लगा, तब आर्मी ने वहां पर अटैक कर दिया। लेकिन वह यह बात पहले से ही जानता था, इसीलिए उसने अपनी लैब में टाइम बम सेट कर रखा था। जैसे ही आर्मी के लोग वहां गए, उसे लिबर्टी के साथ साथ वह लोग भी वहां मारे गए। लेकिन वह शैतान वहां से बच गया, लेकिन वह घायल हो चुका था। लेकिन फिर भी वह एक सुपर वुमन बन चुका था। इससे वह अपने आसपास की चीजों पर अपना कंट्रोल रख सकता था और साथ ही साथ बिजली भी पैदा कर सकता था। ये एक चलता फिरता बिजली का खंभा बन चुका था। दिन ब दिन इस शैतान की पावर बढ़ती ही जा रही थी, साथ ही साथ उसका लालच भी बढ़ता गया। वह चाहता था कि दुनिया के सारे टैंकर, मिसाइल्स और बड़ी बड़ी मशीन को अपने कंट्रोल में कर सके और पूरी दुनिया पर राज कर सके। इसीलिए जनरल इस बात पर जोर देते हैं कि हमें कुछ लेबोरेटरी में बनाए गए सुपर ह्यूमन की ज़रूरत है, जिससे हम इस शैतान को ख़त्म कर सके। इसीलिए हमें उन आचारों को ढूंढना होगा। इसके बाद मेजर अलीना को पेट्रियट की लैब में भेजाते हैं और उसको वहां का इंचार्ज बना देते हैं। अलीना सभी को डेटाबेस रिसर्च करने के लिए बोलता है। तब उन्हें अलग अलग कंट्री में अलग अलग घटनाओं के बारे में पता लगता है। अब अलीना वह लिस्ट लेकर उनको लेने के लिए निकल जाती है। सबसे पहले एलिना को अकीरा मिलता है। वह आर्मेनिया में था और वह काफी समय से उसे शैतान का मुकाबला करना चाहता था, क्योंकि उसने बहुत से मासूम लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। जब उसे यह पता लगता है कि मिलिट्री का यह मिशन उसे शैतान के खिलाफ है, तब वह अलीना की बात मान लेता है। फिर वह दोनों मिलकर कॉल को ढूंढने जाते हैं। वह कुछ बदमाशों से फाइट कर रहा था। कॉल अपनी स्पीड और तलवार से और बदमाशों की पलक झपकते ही उन्हें देर कर देता है। तभी अकीरा उसे ढूंढता हुआ वहां आ जाता है और उसे इस मिशन के बारे में बताता है। वह भी इस मिशन में शामिल हो जाता है। इसी तरह अलीना तीसरे और चौथे सुपर वुमन को भी ढूंढ लेती है और इसके बाद यह चारों मिलकर एक टीम बना लेते हैं।
अब वह सब मिलकर यह डिसाइड करते हैं कि सबसे पहले वह शैतान की लैब को डिस्ट्रॉय करेंगे। जब वह वहां जाकर देखते हैं तब उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत मजबूत है। तब उन्हें अपना काम नामुमकिन सा लग रहा था। अब लारा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए गायब हो जाती है, लेकिन वह शैतान और उसकी टीम पहले से ही इन चारों सुपरह्यूमन का इंतजार ही कर रही थी, ताकि वह इन चारों को अपने साथ मिल सके और अपने मिशन में सफल हो सके। अब हमें यहाँ पर यह पता चलता है कि जो आर्मी जनरल इस शैतान को खत्म करने के लिए भाषण दे रहे थे वह है उसी के साथ मिला हुआ था। जब कल उन शैतानों को मार रहा होता है तब वह लारा को एक तरफ फ्रीज कर देते हैं और कल को वह इंजेक्शन से बेहोश कर देते हैं। अब एलेक्स पकड़ा गया था। अकीरा पहले ही उसे शैतान को अपना दुश्मन मानता था और उसने इसीलिए उसे शैतान पर और उसकी टीम पर हमला बोल दिया। अब वह शैतान उसे बहुत मारता है क्योंकि वहां अकेला पड़ चुका था। अब वह चारों को पढ़कर उनको एक डी ऑफर करता है कि या तो तुम मेरी टीम ज्वाइन कर लो और गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ो या फिर मरो। यह सब इस बात से साफ इनकार कर देते हैं, जिस वजह से वह शैतान और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इन सब को हुआ है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कैद कर देता है ताकि यह चारों यहां से भाग ना सके। अब वह शैतान अकेला ही जाकर आर्मी के टैंकों पर कंट्रोल कर लेता है, जिससे वह पूरी सिटी को खत्म करने लगता है, जिससे वहां के बहुत से लोग मारे जाते हैं। फिर वह शैतान और वहां की बहुत ही उच्च टावर को उखड़ता है और अपनी लैब के पास लेकर जाता है, जिससे वह सैटेलाइट पर भी कब्जा कर सके, जिससे यह होगा कि पूरी दुनिया के कंट्रोल उसके हाथ में आ जाएंगे और इससे वह पूरी दुनिया पर राज कर पाएगा। अब अलीना से मिलने साइंटिस्ट विक्टर आते हैं। तब अलीना उनसे पूछता है कि उसे शैतान ने उन चारों को कहाँ छुपाया होगा। तब वह अलीना को उसे सीक्रेट लैब के बारे में बताते हैं जहां शायद उन चारों को रखा गया होगा। अब एलिना उसे बिल्डिंग पर हमला करके उन सभी गार्ड को मार देती है और उन चारों को बचा लेती है। अब अलीना उन चारों को लेकर पेट्रेट की लैब में जाती है, जहां उन्हें पता लगता है कि यह अभी कुछ समय पहले ही सुपर ह्यूमन बने हैं, इसीलिए उन्हें ट्रेनिंग की जरूरत है। अब वह चारों अपनी ट्रेनिंग शुरू करते हैं ताकि वह उसे शैतान का मुकाबला कर सकें और उससे हरा सके। अब इन चारों को उनकी ताकत के हिसाब से सूट बनाकर दिए जाते हैं, जिससे उन्हें और ज्यादा पावर मिल सके। इन चारों को के सूट काफी खतरनाक थे। एलेक्स अपनी गन से किसी को भी देर कर सकता था और कल के पास ऐसा सूट था जिसको अपग्रेड करके और एडवांस बना दिया गया था, जिससे उसकी ताकत और बढ़ गई। अब लारा अपने सूट की वजह से खुद के साथ दूसरों को भी गायब कर सकती थी और अकीरा के पास एक चाबुक आ चुका था, जिससे वह एक झटके में किसी को भी काट सकता था। अब ट्रेनिंग करने के बाद वह चारों उसे शैतान को खत्म करने निकल जाते हैं। वह अपनी लैब में सैटेलाइट पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, जिससे उसकी पावर और बढ़ सके। अब एलेक्स अपनी गन से शैतान की टीम पर हमला बोल देता है। अकीरा भी अपने चाबुक से उन लोगों पर हमला बोल देता है। जरूरत पड़ने पर अकीरा अपने चाबुक को शील्ड की तरह भी इस्तेमाल कर सकता था। लारा भी लोगों को एक एक करके मरती जा रही थी। अब मैं तीनों उसे शैतान की लैब की तरफ बढ़ने लगते हैं। तब वहां खड़े गार्ड उन पर हमला कर देते हैं। इसके बाद एंट्री होती है। कॉल जहाज से जंप मारता है और शैतान की गार्ड के टुकड़े टुकड़े कर देता है। अब इन चारों का प्लान उसे शैतान की मैन पावर प्लांट को खत्म करना था, जहां से यह मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी। अब लारा उसे मशीन को पकड़ लेती है। सोर्स सर्किट होने की वजह से वह मशीन बर्बाद हो जाती है। इसकी वजह से लारा बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी। अब एलेक्स वहां जाकर उसको बचाता है। अब वहां मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी देर के लिए गायब हो जाती है, जिसका फायदा उठाकर वह लोग उसे शैतान के करीब आ जाते हैं और उससे लड़ने लगते हैं। लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी वह शैतान ज्यादा पावरफुल था। वह चारों पर अकेला ही भारी पड़ रहा था। वह शैतान इन चारों को मारने ही वाला था। तभी अलीना के लोग वहां एयरप्लेन लेकर आते हैं और इन चारों को रस्सी के सहारे वहां से उड़ा ले जाते हैं। अब दूसरी तरफ साइंटिस्ट विक्टर मिलते हैं। जब उसे शैतान को यह पता लगा कि उसने मिलिट्री की मदद की है उसे खत्म करने के लिए, तब उसने उनको भी घायल कर दिया था। अब विक्टर आखिर में बताते हैं कि अगर चारों सुपर ह्यूमन की पावर को एक कर दिया जाए तब उनके सामने ब्रह्मांड की कोई भी ताकत टिक नहीं पाएगी, लेकिन इसमें उनकी जान जाने का भी खतरा है। अब एलिना उन चारों से मिलने जाती है।
तब वह देखते हैं उन चारों का बहुत बुरा हाल हो रखा है। तब अलीना चारों को विक्टर द्वारा बताई गई बात बताती है। तब वह अपनी जान की परवाह किए बिना ही उसकी बात मान लेते हैं। फिर सभी लोग मिलकर उसे शैतान की एरिया में पहुंच जाते हैं और वह चारों इकट्ठा होकर अपनी पावर का इस्तेमाल करके बहुत खतरनाक पावर बनाते हैं, जिससे वहां मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है और वह पावर इतनी ज्यादा थी कि आखिर में हुआ है ब्लास्ट हो जाती है। इसकी वजह से वह शैतान और उसकी सारी बिल्डिंग धराशायी हो जाती हैं और उसके आसपास की चीज टूटने लगती है। आखिरकार वह शैतान मारा जाता है और आखिर में यह चारों सुपर ह्यूमन भी वहीं पर खत्म हो जाते हैं।